तुम्हारी मोहब्बत के खाने पे कभी किसी को हावी नहीं होने दूंगा। तुम्हारे लिए मेरी मोहब्बत ना कभी कम होगी ना कभी बदलेगी। अगर मेरे भाई को कोई खुश कर सकती है ना तो वो सिर्फ परवाह है। इस तरह की हरकतें करके वो मुझे जिद करती है मारिया भी। वो चाहती है कि मुझे टेंशन हो, मेरा दिमाग फटे। सिंधु कश्ती में तुमने मुझे सवार किए, हमें चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे। हमारा डॉक्टर में सिर्फ उसी औरत का होता है जो उसके बच्चे की माँ बनने वाली होती है। अब आप परवाह के पास रहेंगे या नहीं? मेरी जिंदगी अजाब हो गई है। तुम तीनों औरतों ने मुझे कटहरे में खड़ा कर दिया। मीना, मीना जी भाभी। क्या बना रही हो खाने में? वो आज सारा भाभी ने मुझे माश की दाल और आलू कीमा बनाने को कहा है। अच्छा ठीक है, बना लो, मैं बाजार से ऑर्डर कर लूंगी। मीना, तुम्हें पता नहीं है मारिया आप ही आई हुई है, उनके लिए कुछ स्पेशल बनाओ भाई। जब तक वो यहाँ है 2-3 डिशेस तो रोज बननी चाहिए। आप ठीक है, आप बता दें, मैं बना लेती हूँ। हाँ तो फिर तुम बिरयानी बनाओ और फिश कबाब फ्राई करो और मीठे में ट्राइफल बनाओ और रायता सलाद भी बनाना। लेकिन भाभी मारिया आप ही तो बहुत दिन रहेंगी, तो क्या रोज 2-3 डिशेस बनानी है? अरे भाई, इस घर की इकलौती बेटी हैं वो, जब तक वो यहाँ रहेंगी रोज 3 डिशेस बनेंगी। उनको स्पेशल फील कराओ ना, उनको लगे कि वो अपने मैके में आई हैं तो कितनी रिलैक्स हैं। जी। और हाँ, जब रेडी कर लो खाना मुझे बुला लेना, मारिया आपी के पास जाने से पहले मैं टेस्ट करूंगी। हेलो सारा। हाँ मैं घर से निकल आई हूँ, बस 10 मिनट में तुम्हारी तरफ पहुंच जाऊंगी। तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, डॉक्टर नौशीन के पास लेकर जाना मैंने तुम्हें। पापी आपको कहा था ना मुझे नहीं जाना। अच्छा सारा, आई होप तुम मेरी बात पर गौर कर रही होगी। प्लीज डोंट वेस्ट मोर टाइम, बहुत हो गई है। तुम रेडी हो, मैं आ रही हूँ। हाँ बिल्कुल। नंद भावज में क्या राज और न्याज हो रहा है? मारिया तो हमेशा अमूमन। अम्मी, पहले ना इस घर में किसी ने मेरी केयर की है और ना ही किसी ने बैठ के मुझसे दुख सुख की बातें की हैं। वैसे एक बात बताओ, इस बार ना आपको बिल्कुल ठीक बहू मिली है। अल्लाह का शुक्र है, इसी तो अल्लाह ने इतनी जल्दी करम किया इस पे। इंसान की नियत और अमल ही सामने आते हैं। और आप हर वक्त सारा की तारीफ करती रहती थी, अब आपको पता चल गया कौन सही है कौन गलत था। थैंक यू मारिया आपी, आप खुद बहुत अच्छी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो जवेरिया? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कैसी है? वो मैं सारा को ले जाने के लिए आई थी, आज उसका डॉक्टर पर अपॉइंटमेंट है। अब किस चीज का इलाज कराना रह गया? क्यों? इलाज तो मर्तबा इंसान भी करवाता है, और अगर सारा अपनी ट्रीटमेंट करवा रही तो आपको क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है मुझे। पहले मेरे भाई का पैसा कम उजड़ा है जो और उजाड़ने चले हो। हाँ, और वैसे भी अम्मी, पहले कभी आपने देखे रेगिस्तान में फूल खिलते हुए? मारिया, मैं सच कह रही हूँ आप। और दूसरा सच ये है कि आपका भाई शायद मेरी बहन का शौहर है। दुनिया का हर शौहर अपनी बीवी के ऊपर पैसा खर्च करता है, लेकिन शायद आपका शौहर ऐसा कुछ नहीं करता, इसलिए आपको इतनी प्रॉब्लम है। बहरहाल मेरे पास इन फजूल की बातों के लिए वक्त नहीं है। इजाजत चाहूंगी, चले जाओ। अम्मी, मैंने आपको कहा था ना कि सारा को सर पे इतना मत चढ़ाएं।
आपने देखा उसकी बहन किस तरह मेरी इंसल्ट करके गई है। इंसान की इज्जत अपने हाथ में होती है। तुम्हें किसने कहा था उसके मुंह लगने को? आप भी मुझे कसूरवार ठहरा रही हैं। आपको खुद मना करना चाहिए था कि उसको गायनेकोलॉजिस्ट के पास लेके जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों उसका इलाज करा रहे हैं? आपको औलाद ही चाहिए ना फवाद की, तो फरवा है ना, बस सारा को फारिग करें, तलाक दिलवाएं, दैट्स इट। मारिया, तुम्हें पता है हमारे खानदान में तलाक मायूब समझी जाती है। भूल के भी ये मत कहना आइंदा। सलमान भाई, क्या हुआ? कहाँ रह गए यार तुम लोग? मैं परेशान हो अबे गया था। यार, क्यों टेंशन लेता? तो तुझे क्या लगा हम तुझे धोखा दे रहे? अरे हम यारों के यार है, क्या समझा? वो तो ठीक है, पैसे कहाँ हैं? पैसे बहुत महफूज हाथों में हैं, उनकी टेंशन नहीं ले यार, पैसों की फिक्र नहीं कर। ठीक है, बस अब जल्दी से कारोबार में पैसे लगाने। तो कारोबार में भी पैसे लगा लेंगे, लेकिन मैं और जुल्फी थोड़े से पैसे जमा कर लेना, क्योंकि ये पैसा तो कम है ना, इससे कारोबार थोड़ी ना होगा। सही बात है। अम्मा से पूछ कितने पैसे हैं ये। वो तो कह रही कि पुलिस में रिपोर्ट लिखवाओ। वैसे बहुत सफाई से काम किया तुम लोगों ने, बिल्कुल प्लान के मुताबिक। तो फिर मानता ना हमें उस्ताद। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तुम और हमसाई ना पीछे पड़े हुए। कह रहे पुलिस में जॉब क्या करूँ मैं? तो भाई ऐसी गलती मत करना, तुम खुद भी फंसोगे, हमें भी फंसवा दोगे, और तुम हो भी एक नंबर के डरपोक। पुलिस एक थप्पड़ मारेगी, खुद भी जेल जाओगे और साथ साथ हमें भी जेल ही करवा दोगे। ये बात तो ठीक है, फिर क्या करूँ? क्या कहूँ माँ को? तुम एक काम करो, तुम अम्मा को बोलो कि पुलिस वाले 50,000 रुपये मांग रहे, वो पैसों का सुन के खुद ही मना कर देगी। ये ठीक है। सही है, हाँ ना? मैं बात करता हूँ मत। कैसा? हाँ सही है, बिल्कुल। तू टेंशन नहीं ले, ठीक है? करते कारोबार वगैरह सबका प्लान करें। चल भाई, ओके, ख्याल रख। चल बाइक स्टार्ट कर। अम्मा कहाँ हैं आप? मैं कब से फोन कर रही हूँ आपको, आप जवाब क्यों नहीं दे रही फोन का? सब खैरियत तो है, ठीक तो है ना आप? अरे खैरियत ही तो नहीं है ना। अरे घर में 2 डाकू घुस आए थे, मेरी सारी जमा पूंजी लूट के ले गए। लेकिन ये सब कुछ हो कैसे गया? क्या बताऊं कौन ने? अरे मुझे रस्सियों से बांध दिया, मेरे मुंह में कपड़ा ठूस के मेरी सारी जमा पूंजी ले गए, मेरी चूड़ियां, बुंदे, पैसे सब ले गए। या अल्लाह रहम। वो और सलमान कहाँ है? सलमान भी अपने कमरे में था, वो बाहर निकला है, उसको भी रस्सियों से बांध दिया। अम्मा लेकिन ये तो बड़ी अजीब सी कहानी आप सुना रही हैं। अब अचानक ये सब कुछ हुआ कैसे? कैसे आ गए डाकू? क्या बताऊं बेटा, तुम आ जाओ ना, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। आके अपनी माँ का हाल देखो, मैं बहुत परेशान हूँ। मीना, अम्मा आप फिक्र नहीं करें, मैं बस पहुंच रही हूँ। मीना जल्दी आओ, मैं कह रही हूँ ना, बस मैं आ रही हूँ, बस थोड़ा इंतजार करें, पहुंचती हूँ मैं। मीना मुझे अम्मा के पास जाना है, घर पे थोड़ी गड़बड़ हो गई है। सब खैरियत है भाभी? क्या हुआ? खैरियत ही नहीं है ना, कुछ मसला हो गया है। लेकिन सुनो, यहाँ जो कोई भी बात होगी ना तो मुझे फोन करके एक एक बात बताओ। फोन करके बताऊंगी भाभी, क्या समझी नहीं मैं? मारिया आप ही आई नहीं है, परेशान है, और सारा की बहन के साथ उनकी खटपट भी चल रही है, तो मुझे एक एक बात इन्फॉर्म करोगे कि यहाँ क्या हो रहा है। एक मिनट रुको, तुम बल्कि ये कुछ पैसे रखो, तुम रखो ना, मैं जा रही हूँ, अम्मी इंतजार कर रही हैं, तुम फोन जरूर करना मुझे।
हेलो। आई एम सॉरी, उस वक्त मैं काफी बिटर हो गया था, ऑफिस में बिजी था, कुछ काम का लोड भी ऐसा था, उस वक्त से गिल्टी फील कर रहा हूँ मैं। ऐसी कोई बात नहीं है फवाद, मैं जानती हूँ ना आपको, कब आपको गुस्सा आता है और कब प्यार। इट्स ओके। अच्छा सुनो, आज मैं तुम्हारे साथ नाश्ता नहीं कर सका, लेकिन डिनर तुम्हारे साथ करूंगा। तो फिर ठीक है ना, आपकी पसंद का खाना बनाऊंगी आज मैं, मटन कढ़ाई और ग्रिल फिश। यही कहने वाला था। इंतजार करूंगी। बाय। सामने को मुझे कहते हैं जी हेरा मानी। सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।